आदमी ने अपने सामने रखे माइक्रो रोबोट को देखा और अचानक उसके मन में अपने पिता के कत्ल का बदला लेने का एक ख्याल आया। यह रोबोट सामान्य नहीं था, इसे हाईटेक सेंसर से जोड़कर बस चेहरे से कंट्रोल किया जा सकता था और इसकी मारक क्षमता बेहद ज्यादा थी। यदि इसे आयरन मैन जैसी विशाल मशीन में बदल दिया जाए तो दुश्मन को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। हालांकि अवेई के पास टोनी स्टार्क जैसी संपदा नहीं थी, पर उसके पास एक प्रतिभाशाली दिमाग और बदले की चाह थी। उसने बिना हिचकिचाहट के घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खोल दिए और 24.7 दिनों की मेहनत के बाद एक युद्ध देव नामक रोबोट बनाया, जिसका नाम उसने मूसा रखा। अगले ही दिन वह अपने दुश्मन सांग ब्याओ के छिपने की जगह तक पहुंच गया। सांग ब्याओ सोचता रहा कि कोई उसके मरने आने आया है और तुरंत अपने आदमी भेजकर उस परेशान को निपटाने को कह दिया। अवेई का मकसद असल में उन्हें बांटना और फिर एक एक कर खत्म करना था। दो गुंडे पल भर में ही मूसा के सामने मटमैले पड़े। इसकी वार क्षमता सचमुच भयानक थी। मूसा को देखकर सांग ब्याओ आतंकित हो उठा। जब वह भागने की सोचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर वह अपने अधीनस्थों की तरह आसानी से मरने वाला नहीं था। अवेई ने आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का इरादा कर रखा था। एक रात सांग ब्याओ और उसकी टोली हथियार लेकर अवेई के घर में घुस आई। केवल कीमती चीजें लूट कर घर में आग लगा दी। अवेई स्वभाव से डरपोक और ऑटिस्टिक था। वह एक कोने में छिपकर कांपता रहा और आंखों के सामने अपने पिता को आग में जलते देखता रहा। एक आदमी होने के नाते अपने पिता को बचा न पाने का दर्द उसके लिए असह्य था, और जो बात उसे और ज्यादा चुभी, पुलिस ने सांग ब्याओ और उसके साझेदारों को पकड़ा तो था, पर ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। सांग ब्याओ खुलेआम उसकी बेबसी का उपहास भी करता रहा, पर अब परिस्थितियां बदल गईं। मूसा ने सांग ब्याओ को कार के अंदर जकड़ दिया, तेज स्टील क्लॉ से फ्यूल टैंक चीर दिया और फिंगर माउंटेड फ्लेम जेट चालू कर दी। पेट्रोल जल्दी से भड़क उठा और भयंकर आग छिड़ गई। अंततः सांग ब्याओ आग में लुप्त हो गया। इसी नजारे को एक युवक ने वीडियो में कैद कर लिया, पर अवेई ने गवाह को खत्म करने का फैसला नहीं किया। वह वहां से निकल लिया, मगर युवक ने तुरंत वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और कुछ ही घंटे में व्यूज की संख्या हिंसक रूप से बढ़ गई। किसी ने मूसा को न्याय का प्रतीक मान लिया तो किसी ने उसे आतंकवादी कहा। एक तूफान खड़ा हो गया। पुलिस ने मूसा के पीछे के ऑपरेटर को पकड़ने के लिए रोबोट रिसर्च के प्रोफेसर लाओबाई को बुलाया। सौभाग्य से मौके पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसी दिन अवेई के कंप्यूटर में एक हैकिंग हुई। किसी ने उसे ईमेल भेजा जिसमें साफ लिखा था कि वे जानते हैं कि वह मूसा का मालिक है, और एक अपराधियों की सूची भी संलग्न थी। संदेश में लिखा था कि वे चाहते हैं कि वह मूसा का उपयोग उन बाहर कानून लोगों पर करे, क्योंकि अगर न्याय करने वाले चुप रहे तो बुराई खुद को सही समझ लेगी। मित्र शाओ मेई के प्रोत्साहन पर अवेई ने ठान लिया कि वह इस रास्ते पर चलेगा, बुराई का सफाया करके अच्छाई को बढ़ावा देगा, और उनकी पहली निशाना बनेंगी वे गिरोह जो बच्चों की तस्करी करते हैं।